हम्म। हेलो बच्चा पार्टी। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मतलब किस तरह इंग्लिश का जन्म हुआ 5वीं सेंचुरी में और आज तक लगातार विस्तार विस्तार होते जा रहा है। जैसे हम लोग देखे थे फारसी के पेदर से फादर बना था और मतरी से मदर और द्वार से डोर बना था इंग्लिश का। और आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो वही हम लिखे हुए हैं, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। अब देखिए कह रहा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मतलब कह रहा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह पूरे विश्व में बोला जाता है। उसके बाद दूसरा का है इंग्लिश इज द वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, विदेशी भाषा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। उसके बाद कह रहा है इंग्लिश इज ए वेस्ट जर्मन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, पश्चिमी देश का जर्मन लैंग्वेज है। उसके बाद है इंग्लिश इज ए प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल। कह रहा है कि मतलब इंग्लिश मुख्यतः भाषा है साइंस का, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक का, और मेडिकल मतलब दवा का। और इसके बाद है मतलब इंग्लिश इज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश अंग्रेजों का भाषा है, इंग्लिश इज इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी लिख सकते हैं, इंग्लिश इज इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी अंग्रेजों का भाषा है। और उसके बाद देखेंगे कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देख रहे हैं इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है ई से इंग्लैंड, एन से नेटिव, जी से ग्लोबल, एल से लैंग्वेज, आई से इंटरनेशनल, एस से सोर्स ऑफ, और एच से होता है हाई टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद देखिए कि मतलब इंग्लिश के पिता किसे कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में इंग्लिश में मतलब किसी एक को नहीं कहा जा सकता। ओल्ड इंग्लिश को अलग कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश के अलग होता है, पोएट्री का अलग होता है, ग्रामर का अलग होता है। हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर सबसे ज़्यादा लिटरेचर कौन लिखा था, जोफ्री चौसर। लिटरेचर का या मॉडर्न इंग्लिश जो बीच वाला जो चला था इंग्लिश, अभी जो चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश, उसको सब। तो अगर पूछेगा हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश नहीं, ओल्ड इंग्लिश अगर पूछेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मतलब मॉडर्न इंग्लिश, तो मॉडर्न इंग्लिश के क्या होगा, जोफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या मॉडर्न इंग्लिश। अब उसके बाद कह रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे ज़्यादा ग्रामर के बारे में कौन जाना है, तो सबसे ज़्यादा ग्रामर के बारे में कौन है, तो लिंड ले, यहाँ पर लिखा है लिंड ले मौर्य। तो सबसे ज़्यादा ग्रामर यही अभी तक के अथी में, मतलब सबसे इससे ज़्यादा कोई ग्रामर नहीं जाना है। तो लिंड ले मौर्य। हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन लिखा है, तो हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का नाम आता है कि उससे उससे अच्छा ड्रामा अभी तक कोई नहीं लिखा है। तो ड्रामा के बारे में विलियम शेक्सपियर जो बहुत ही मतलब ख्याति प्राप्त है उसको। फिर करा हु इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। करा वर्ल्ड का जो दुनिया का सबसे फर्स्ट लैंग्वेज कौन है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट लैंग्वेज हमारे इंडिया का है, क्योंकि संस्कृत है जो दुनिया का सबसे फर्स्ट लैंग्वेज था। दुनिया का सबसे प्रथम भाषा है संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे प्रथम लैंग्वेज कौन है, संस्कृत है। करा व्हाट इज लेटर। अब हमारा ग्रामर शुरू होने वाला है, तो थोड़ा बेसिक बात पढ़ लेते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज लेटर। तो वही लिखे हैं कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर होता है जो किसी भाषा के सबसे छोटी इकाई होता है, किसी भी भाषा के। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में वर्ण पढ़ते हैं, सबसे छोटा क्या है, वर्ण होता है। तो वैसे नहीं इंग्लिश में होता है, लेटर होता है। और इंग्लिश में लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। और जब इस सारा लेटर मिलता है तो वर्ड बनता है, और बहुत सारा वर्ड मिलता है तो सेंटेंस बनता है, बहुत सारा सेंटेंस मिलता है तो बस आगे किताब छपता है। तो पहले चलिए इसके बाद हम अब ग्रामर शुरू होगा हमारा कि व्हाट इज ग्रामर क्या है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।